तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है आप सभी का, आधुनिक काव्य की प्रमुख विशेषता लिखिए। आपकी बुक का नाम ही आधुनिक काव्य है और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है वो बतानी है। तो आधुनिक काव्य में यथार्थ बोध और व्यक्ति चेतना की प्रधानता होती है। किसकी? यथार्थ बोध और व्यक्ति चेतना की। नेक्स्ट है, सरोज स्मृति किस कवि की रचना है? तो सरोज स्मृति है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। एजिटेड 100% ये सवाल आपका एजिटेड एग्जाम के अंदर छप चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म राक्षस कविता का मुख्य प्रतीक क्या है? तो ब्रह्म राक्षस कविता का मुख्य प्रतीक है साथियों बुद्धिजीवी वर्ग की निष्क्रियता और आत्मसंघर्ष का प्रतीक। ठीक है, ब्रह्म राक्षस क्या क्या प्रतीक है साथियों? ब्रह्म राक्षस का प्रतीक है बुद्धिजीवी वर्ग, यानी जो दिमाग से सोच सकते हैं, और निष्क्रियता और आत्मविश्वास वाले लोग, आत्मसंघर्ष वाले लोग। क्या समझ में नहीं आए कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर बता दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मॉर्निंग में अगर मैं लाइव आऊँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। फोर्थ क्वेश्चन है, नरेश मेहता किस काव्यधारा से जुड़े हैं? तो नरेश मेहता है वो आधुनिक काव्यधारा से जुड़े हुए हैं। दिस इज 1000% इंपॉर्टेंट, ऐसे एजिटेड क्वेश्चन कल एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद का मूल उद्देश्य क्या है? तो प्रयोगवाद का मूल उद्देश्य है साथियों काव्य में नए शिल्प भाषा और भाव प्रयोग करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप सभी का, दो चट्टान कविता किस भाव को व्यक्त करती है? तो दो चट्टानें हैं जो मोहन राकेश द्वारा रचित है, वो क्या करती है साथियों, किस भाव को प्रदर्शित करती है? वो करती है संघर्ष और जीव विषा के भाव को व्यक्त करती है। एक चीज नोटिस क्या होगा, अगर आपको छोटे वाले क्वेश्चन में 2 से 2 नंबर पूरे चाहिए तो हमेशा 2-2 पॉइंट लिखने होंगे। कैसे? देखो, एक तो संघर्ष आ गया, एक जीव विषा आ गया, और इसी प्रकार सातवें में देखना, आधुनिक कविता में प्रतीकों का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि प्रतीकों का प्रयोग गूढ़ और जटिल भावों को संक्षेप में व्यक्त करने के लिए किया जाता है। गूढ़ और जटिल, यानी 2 नंबर पक्के, समझो बात को। और 7 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या करना है? 7 पॉइंट लिखने। 14 नंबर वाले पे क्या करना है? 8 से 14 पॉइंट लिखने, ताकि पूरे में से पूरे नंबर मिल सकते हैं। कैसे लिखोगे? अगर कुछ याद नहीं है तो सबसे पहले 16 लेसन की समरी पढ़ो जो मैंने आपके लिए बना के रखी है। पीडीएफ आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो को देखने के बाद वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और भी बहुत सारे सीक्रेट ठोकने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहो। अगला क्वेश्चन है आपका खंड ब का, वो है लघु उत्तरीय प्रश्न। जो आपके टोटल 6 प्रश्न आएंगे, उनमें से आपको 4 प्रश्न करने और प्रत्येक प्रश्न होगा 7 नंबर का, और टोटल आपका 28 नंबर का पूरा खंड बनने वाला है। चलो रे भाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सरोज स्मृति की करुणा चेतना स्पष्ट कीजिए। 100% इंपोर्टेंट है, एजिटेड सवाल छप चुका है। सरोज स्मृति जो त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है, उनकी करुणा चेतना स्पष्ट कीजिए। हम टोटल आपको 7 पॉइंटों के अंदर ये सब कुछ समझाने वाला है। पहला है साथियों पुत्री वियोग, यानी जो त्रिपाठी निराला है जो सरोज स्मृति लिखते हैं, तब पुत्री के वियोग में जो चीजें होती है वो दर्शाते हैं। दूसरा है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य मतलब होता है साथियों खुद के साथ बीती हुई घटनाओं का जिक्र करते हैं। फिर है करुण रस, साथियों इसके अंदर बेटी और बाप के बीच का जो वार्तालाप है वो करुण रस के रूप में हमें देखने को मिलता है। सामाजिक पीड़ा, जब कोई अपना छोड़ के चला जाता है तो सामाजिक पीड़ा क्या होती है, समाज कैसे कोसता है, वो सब साथियों इसके अंदर सीखने को मिलता है। और साथियों पांचवी चीज है संवेदनशील भाषा, यानी बहुत ही बहुउपयोगी और बहुत ही मर्मम भाषा का प्रयोग हुआ है। छवा है साथियों भावनात्मक गहराई, जब किसी दो आपसी लोगों का मिलन होता है, आपसी लोगों के मध्य प्रेम होता है, जब बाप बेटी का वो गहरा रिश्ता होता है, भावनात्मक रूप से गहराई होती है, वो चीजें समझाइए। सातवां है आधुनिक मनुष्य की व्यथा। साथियों ये अगर 7 पॉइंट लेके आ गया ना गुरु, आपको 7 में से 7 नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता, और रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म राक्षस कविता का प्रतीकात्मक व्यर्थ अब समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्म राक्षस कविता का प्रतीकात्मक अर्थ समझाना है। तो साथियों सबसे पहला है बौद्धिक जड़ता, यानी व्यक्ति बुद्धिमान होता है वही ब्रह्म राक्षस से होता है। दूसरा है ज्ञान का अहंकार, जिनके पास थोड़ा ज्ञान आता है वो अहंकार के अंदर डूब जाता है, तो इसका अंत निश्चित होता है। फिर है समाज से कटाव, जिसके पास आपने समाज के अंदर देखा होगा जिसके पास ज्यादा ज्ञान होता है वो व्यक्ति ज्यादा फेंकता है। और फिर आत्मसंघर्ष, और खुद से ही संघर्ष करना शुरू कर देता है। और फिर है प्रतीक योजना, और फिर है दार्शनिक दृष्टि और सामाजिक आलोचना भी उनको झेलनी पड़ती है। यह ब्रह्म राक्षस कविता का प्रतीकात्मक अर्थ है। मुख्य रूप से याद कर लेना, एजिटेड सवाल देखने को मिलेगा, याद नहीं किया तो फिर मेरे को मत बोलना, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले 16 लेसन की समरी पढ़नी पड़ेगी, वो 1 घंटे के अंदर पढ़ सकते हो। फिर बोल रहा हूँ बोनस पॉइंट आपको वीडियो के बीच में मिलेंगे। अगला है प्रभात पर्व में मिथक का आधुनिक प्रयोग क्या है। साथियों दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रभात पर्व में मिथक का आधुनिक प्रयोग कौन सा है। तो पहला है साथियों मिथक का पूर्ण पाठ, और दूसरा है नैतिक संकट, तीसरा है सत्ता समीक्षा, और साथियों चौथा है आप सभी का वो है इतिहास बोध, पांचवा है समकालीन संदर्भ, छठा है सांस्कृतिक चेतना, और सातवां है मानव मूल्य। अब ये समझ में नहीं आ रहा तो आपको 16 लेसन की समरी पढ़नी पड़ेगी गुरु। फिर भी आप कमेंट करोगे तो मैं आपको एक एक चीज इजी वे में समझा दूंगा, लेकिन तब तक आपका एग्जाम आ जाएगा, फिर मैं आपको थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रभात पर्व क्या है, मिथक का आधुनिक
आधुनिक प्रयोग क्या है। प्रभात पर्व एक पाठ है साथियों, उसका मिथक यानी आधुनिक रूप से क्या प्रयोग किया जाता है उसके बारे में समझाना है। तो मिथक का पुनः पाठ यानी वो फिर से वापस कोई चीजों का विनिर्माण करता है। नैतिक संकट आता है उसके रूप में सत्ता समीक्षा होती है। सत्ता मतलब क्या होती है साथियों, सत्ता मतलब होती है शासन, ठीक है। इतिहास बोध होता है और समकालीन संदर्भ होता है। सांस्कृतिक चेतना जगती है, सांस्कृतिक जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो भी जीने का ढंग होता है उसे संस्कृति कहते हैं। और मानव मूल्यों का एहसास होता है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, आधुनिक काव्य की भाषा और शिल्प पर टिप्पणी लिखिए। दिस इज 1000% इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 200 अंकों में आपको उत्तर देना है। मैं 7 पॉइंट में दे दोगे तो आप पूरे में से पूरे नंबर लोगे, नहीं तो 2 पेज भी भर दोगे तो भी 3 नंबर से ज्यादा आप नहीं ले पाओगे। तो मैं आपको 7 बताता हूँ। सबसे पहला, आधुनिक काव्य की भाषा और शिल्प पर टिप्पणी लिखनी है तो सबसे पहले आपको मुक्त छंद के बारे में लिखना है। दूसरा लिखना है आपको प्रतीकात्मकता के बारे में, फिर आपको लिखना है बिंब योजना के बारे में, फिर आपको बौद्धिकता के बारे में लिखना है, फिर प्रयोगशील भाषा के बारे में, भाव संयम और समकालीन यथार्थ। ये 7 पॉइंट होते हैं साथियों आधुनिक काव्य और भाषा पे शिल्प की टिप्पणी के। इस प्रकार हमने आपके सेक्शन ब के तो क्वेश्चन पढ़ लिए मेरे प्यारे बच्चों। अब सेक्शन सी के पढ़ने वाले हैं। 2 क्वेश्चन बताऊंगा, हो सके तो दोनों मिलेंगे, नहीं तो एक तो 100% मिल जाएगा कल के एग्जाम में। नहीं मिले तो तेरा भाई इधर ही बैठा है, आगे की वीडियो तुम मत देखना। मैं पूरी 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मेरे द्वारा आज तक पिछले 3 सालों से जो जो क्वेश्चन बताए वो आए हैं, जो जो मैंने पीडीएफ के अंदर दिए वो सब आए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बता देता हूँ, एकदम आप नए हो, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा और बैक बेंचर टॉपर की सीरीज में जुड़ना चाहते हो, यानी एक रात में गेम पलटना चाहते हो, तो मैंने आप लोगों के लिए कोर्स डिजाइन किया है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी, एक बार चेकआउट कर सकते हो। नहीं तो जो इस यूट्यूब पे हमारे गोल्ड मेंबरशिप है उनके लिए हमने कोर्स फ्री में दे दिया है। तो आपकी चॉइस है, भले गोल्ड मेंबरशिप ले लो या वेबसाइट से हमारा कोर्स बाय कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ एकदम चीप प्राइस रखी है, चीप बोले तो पिज्जा बर्गर जितनी प्राइस रखी है। वो कोर्स आपका लाइफ टाइम काम आएगा, आपको सिस्टम सिखाएगा वो कोर्स, यानी सिलेबस नहीं पढ़ना है, सिर्फ सिस्टम सीखना है आपको। क्योंकि टॉपर हमेशा सिस्टम से आगे बढ़ता है, ना कि सिलेबस से। वो कचरा नहीं पड़ता है, वो काजू पड़ता है। वो है ना, कचरा चीज नहीं खाता, वो बादाम खाता है। तो चलो रे भाई, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं वापस अपना सेक्शन सी की तरफ। उससे पहले एक चीज और बता देता हूँ, अगर ये पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। अभी इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के साथ आपको क्या मिलेगा, 16 लेसन की समरी फ्री मिलेगी, प्लस 2 मॉडल पेपर और फ्री मिलेगा, जिससे आप 1 घंटे में पढ़कर अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट के फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक चीज और बता देता हूँ, अगर आप सोच रहे हो मेरे पास पीडीएफ बाय करने के, एक वर्ष बाय करने के पैसे नहीं है, तो टेंशन मत लो, आप सभी के लिए भग्गू फैशन जिंदाबाद है। घर बैठ के मंथली तगड़ा पैसा छाप सकते हो भग्गू फैशन के साथ जुड़कर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे जाके फुल इन्फॉर्मेशन ले लो, घर बैठ के पैसा कमा सकते हो, चाहे गर्ल्स बॉयज हाउस वाइफ कुछ भी हो, एवरीथिंग। तो जाओ फटाफट। और फिर भी माइंड सेट नहीं हो रहा है तो जाओ भगवान वैष्णव यूट्यूब चैनल पर, ये मेरा ही चैनल है। मैं आपको 4 फेज के अंदर सबको समझाता हूँ। पहले तो आपका माइंड सेट समझाता हूँ, सेकंड चीज के अंदर आपको सिखाऊंगा बिजनेस स्ट्रेटेजी, कैसे बिजनेस करना है, थर्ड चीज के बारे में आपको एआई सिखाऊंगा, फोर्थ चीज के बारे में फाइनेंस के बारे में सिखाऊंगा। तो आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैं हूँ। फटाफट जाओ, सब्सक्राइब करो, जहां से तुम्हें करना है करो, लेकिन कुछ ना कुछ करो, वरना जिंदगी तो ऐसे ही बीत रही है। खंड सा के बारे में 2 क्वेश्चन जानते हैं। तो पहला है, प्रभात पर्व खंड काव्य का समग्र विवेचन कीजिए। दिस इज 1000% एजुकेटेड क्वेश्चन पूछने आपको देखने को मिलेगा कि प्रवाद पर्व है जो खंड काव्य है उसका समग्र विवेचन कीजिए। तो सबसे पहले साथियों कवि परिचय देना है, ठीक है। आपको कवि परिचय देना है और 14 बिंदु के अंदर देना है। फिर आपको कवि परिप्रेक्ष्य के बारे में बताना है, फिर आपको कथानक के बारे में बताना है, फिर साथियों मिथिकार आधार के बारे में आपको बताना है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पीडीएफ के अंदर मिलेगी, नहीं तो बाहर नहीं मिलने वाली। फिर आपको आधुनिक दृष्टि क्या थी वो लिखना है, फिर मूल्य संघर्ष के बारे में बताना है, फिर नैतिक प्रश्न के बारे में बताना है, फिर सत्ता और समाज के बारे में बताना है, ठीक है साथियों। उसके बाद आपको लिखनी है अनुभूति पक्ष, और फिर साथियों अभिव्यंजना पक्ष लिखना है। फिर आपको भाषा शैली लिखनी है, प्रतीक बिंब लिखना है, समकालीन प्रशंसनीयता लिखना है, और फिर निष्कर्ष के साथ आपको ये एंड करना है। और 14 पॉइंट सिर्फ 2 पेज के अंदर लिखोगे तो भी 14 में से 14 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। नहीं तो अगर आप पॉइंट नहीं लिखोगे और ऐसे 3-4 पेज भर के भी आओगे ना, तो गुरु आपको 5-6 नंबर से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। यही सारे सीक्रेट हमने आपको बताया कि कॉपी कैसे लिखना है ताकि एग्जामिनर को नंबर काटने का मौका ही ना मिले। वो सारे सीक्रेट हमने कोर्स के अंदर डाल दिए प्यारे बच्चों। दूसरा आएगा, सरोज स्मृति कविता की भावात्मक और शिल्पगत विशेषता लिखिए। दिस इज 1000% इंपॉर्टेंट है गुरु, पहले बोल रहा हूँ। तो ये सारे के सारे सवाल आपको 16 लेसन जब समरी पढ़ोगे तब सारे का सारा समझ में आ जाएगा। उसके साथ हमने इस पीडीएफ के अंदर और भी बहुत सारे दिए कि लास्ट 12 आवर्स अल्ट्रा रिवीजन कैसे किया जाता है, लास्ट 1 घंटे के अंदर क्या करना है। जैसे आधुनिक काव्य के अंदर आत्मबोध यथार्थ पढ़ना है, निराला का क्या है, निराला का करुणा है और विद्रोह है, मुक्तिबोध का प्रतीक है विचार है, नरेश मेहता का मिथक आधुनिकता है, प्रतीक के प्रति गुड के अर्थी अभिव्यक्ति है। मतलब एकदम सरल भाषा के अंदर हमने पीए सेकंड ईयर का पूरा सब चीजें क्लियर करवाई है। ये देख सकते हो, मॉडल पेपर 2
भी इसी प्रकार हैं, एकदम आसान आसान भाषा के अंदर जो एडिटेड आपको सवाल देखने को मिलते हैं। मुक्त छंद किसे कहते हैं, आधुनिक काव्य में क्या अनुभूति होती है, सारी की सारी चीजें अभी अभी जस्ट अभी अभी एक्शन लेने पर ये सब कुछ चीजें आपको फ्री के अंदर मिल जाएगी, एक सिर्फ पिज्जा बर्गर की प्राइस में, वो भी सिर्फ प्लेटफॉर्म फीस रहती है गुरु डाउनलोड करने के लिए। एक एक को मैं पीडीएफ नहीं भेज सकता, तो एकदम छोटी सी प्राइस है। वैसे तो इसकी प्राइस बहुत ज्यादा थी, लेकिन हमने बहुत चीप रख दिया। फटाफट इसको डाउनलोड करके मेरे पूरे 12 महीने की मेहनत लूट लो गुरु, बस कुछ ही सेकंड के अंदर मेरे पूरे 12 महीने की मेहनत लूट लो। फटाफट जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।